महाभारत के युद्ध में कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे। यदि इन दोनों के साथ छल न किया गया होता तो महाभारत युद्ध का कौरव कभी का जीत चुके होते। कहते कि यदि अश्वत्थामा को पहले ही दिन से सेनापति बना दिया जाता तो 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन अश्वत्थामा को जब युद्ध लगभग हार चुके थे तब सेनापति बनाया गया और उन्होंने तबाही मचा दी। इस तरह यदि कर्ण के साथ छल नहीं किया गया होता तो भी युद्ध का रूप कुछ और होता। कवच और कुंडल। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भलीभांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण वन दानवीर कर्ण से दान से कवच और कुंडल मांग लिए, लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचा के लिए छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ नहीं धंस रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने के उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगी। तब इंद्र ने फिर से कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने का कहा, लेकिन कर्ण ने लेने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि यह तुम जिस पर भी चलाओगी वह मृत्यु को प्राप्त होगी, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हो। अमोघ अस्त्र। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरव की सेना की कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझा नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपको पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगी जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सब घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फ़ायदा? दुर्योधन को ये बात समझाने में आती है और वो कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कृष्ण की कोई चाल है, लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता है और कर्ण मजबूरन वही अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। असहाय कर्ण। कवच कुंडल उतर जाने के बाद अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्ति थी। युद्ध में 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया दिया। इस दिन कर्ण भीम और अर्जुन को हराकर कुंती को दिए वचन की स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता है। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने के लगा जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। जब अर्जुन बाण चलाते और कर्ण के रथ पर लगता तो उसका रथ दूर दूर तक पीछे चला जाता है, और जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ कुछ कदम पीछे हटता था। और ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण को बहुत तारीफी करते हैं। तब अर्जुन भगवान के कहते हैं कि आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं जिसके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ कदम पीछे हटा रहा है, लेकिन मेरे बाण से तो उसका रथ गज
पीछे जा रहे। तब ऐसे में कृष्ण मुस्कुराए देते हैं। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इस मौके का लाभ उठाते के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं। उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उसके भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मारा जाता है। हनुमान जी कृपा से बचे अर्जुन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा है। उसके बाद कृष्ण रथ से उतारे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी रक्षा की, लेकिन उसे जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर गए वैसे ही रथ में आग लगा जाता है। यह देख कर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्र से रक्षा कर रहे थे। यदि हनुमान रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम और कर्ण के बाण से इस रथ सहित कर्ण के आसमान में उड़ जाते।